इस समय हम दाहोद के वर्कशॉप में के अंदर हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंजन रिपेयर शॉप के अंदर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंजन खुले हुए हैं और इनकी रिपेयरिंग का काम है। और ये जगह क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, किस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है, इस सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खेमराज मीणा जी हैं, जो कि रतलाम से हैं, पीआरओ हैं रेलवे के। आइए उन्हीं से बात करते हैं। खेमराज जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। सर, यहाँ जो ये वर्कशॉप है क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये वर्कशॉप में पूरा मेंटेनेंस होता है। अभी क्या है कि आज हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है उन्होंने आज इसका जो शिलान्यास करा है कि यहाँ पे इंजन बनेंगे। क्योंकि अभी हम लोग मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो प्राइम मिनिस्टर का है वो ये मोटो लेके और इस प्रोडक्शन यूनिट बनाने का है इसको। तो तकरीबन यहाँ पे 1200 इंजन बनाने का 20,000 करोड़ की लागत से वो बनाया गया है। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही। इसके अलावा हमारा एक रेलवे का एक हब, एक यूनिट बनेगी। तो यो इंजन की यूनिट बनने के बाद में यहाँ पे जो कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी और एक तरह से पूरी दुनिया में हमारे जो इंजन है, 9,000 हॉर्स पावर के इंजन है, तो पूरे वर्ल्ड में चलेंगे। तो ये पूरी तरह से यूनिट बनने के बाद में एक बहुत बड़ा काम, और ये दाहोद के लिए दाहोद वर्कशॉप, रोलिंग वर्कशॉप नाम से ये है। तो ये पूरी तरह से प्रोडक्शन यूनिट बन जाएगा। तो तब इसका एक मतलब अलग। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब हुआ यहाँ रेल इंजन बनाए जाएंगे, यानी देश का ये एक ऐसा कारखाना बन जाएगा जिसमें रेल इंजन बनाए जाएंगे। जी, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि रेल इंजन पहले हमारे दूसरे जो प्रोडक्शन यूनिट में भी हमारे कोच वगैरह बनते हैं। तो इस तरह का क्या कि रेल यूनिट बनाने वाला ये अगर चौथा अगर हमारे माने जाए भारतीय इसका, तो ये रेल यूनिट कारखाना रहेगा। और यहाँ पे क्या आदिवासी लोग भी बहुत ही तादाद में लोग रहते हैं, तो उनको रोज़गार का कि एक बहुत बड़ा वो मिलेगा। तो आज ये पूरी जो इस पे आधारशिला रखी जाएगी, तो आगे आने वाले दिनों में ये एक प्रोडक्शन यूनिट बन के ही उभरेगा। तो यहाँ पर आप समझिए, इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये आदिवासी बहुल इलाका है दाहोद। और दाहोद में अगर कोई डेवलपमेंट होता है, चीजें बनती हैं, तो निश्चित तौर पर उस तबके को फायदा होता है जिसको अक्सर वंचित कहा जाता है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये रेल इंजन कारखाना हो जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका शिलान्यास कर दिया गया है। एक और बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की गई है, यानी 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। साथ ही साथ इस कारखाने की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 67 एकड़ की ये वर्कशॉप है। 1926 में इसका हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और उसके बाद से लगातार हम कह सकते हैं वेस्टर्न रेलवे के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुराने इंजन हैं जिनको यहाँ पर एक तरीके से रिपेयरिंग की जा रही है। और यहाँ दिखाया भी गया कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ों को जो है कैब मॉडिफिकेशन किया जाता है, या क्रू फ्रेंडली कैब मॉडिफिकेशन के पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या स्थिति है, और तमाम चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया है कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। और जब हम रेल इंजन की बात करते हैं तो भारी भरकम मशीन होती है, ये भारी भरकम मशीन है, ये छोटी मशीन नहीं है। और इसका प्रोडक्शन होना है यहाँ पर 9,000 हार्स पावर के इंजन दाहोद में बनेंगे, और 9,000 हार्स पावर के इंजन बनेंगे। साल में 1,200 इंजन बनाने का टारगेट रखा गया है और तकरीबन 10,000 लोगों को सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इस समय की अगर हम बात करें तो वर्कशॉप में तकरीबन 2,000 कर्मचारी काम करते हैं जिनकी रोजी रोटी सीधी सीधी इससे जुड़ती है। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं दाहोद का नाम देश के चौथे रेल इंजन कारखाने के तौर पर जुड़ जाएगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दाहोद।